हेलो एवरीवन, माय नेम इज राजेश कनावा। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और मैट्रिक्स के बारे में समझेंगे। तो मैट्रिक्स क्या होता है और इट्स प्रॉपर्टीज, है ना। तो प्रॉपर्टीज एंड इट्स, सबसे पहले हम रो क्या होता है, रो की डेफिनेशन देखेंगे। तो एन अरेंजमेंट, ठीक है, एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ horizontal line or side by side is called a row। ठीक है, अरेंजमेंट हम जैसे मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स दिया है, यहाँ पर 1 और 5 -1 2 3 5 0 1 और 2, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है। तो इसका जो अरेंजमेंट हमने करा है, ये है ना, साइड बाय साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो। तो ये पहली वाली जो रो R1 हो गई, दूसरी हो गई हमारी R2 और तीसरी हो गई हमने R3। रो 1, रो 2 और रो 3। तो एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल लाइन, किसी हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर हम किसी भी एलिमेंट को अरेंज कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी कॉलम्स की। कॉलम्स क्या होता है, कॉलम कॉलम क्या होता है कि एन अरेंजमेंट एंड एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन वर्टिकल लाइन और वन above other is called a कॉलम। ठीक है। तो कॉलम हम किसको बोलते हैं कि एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का अरेंजमेंट हम जब हम वर्टिकल के अंदर कर देते हैं, 1 बाय 1 के ऊपर 1, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम। लेट अस एग्जांपल, एग्जांपल के लिए लेट हमने एक मैट्रिक्स लिया जिसके अंदर 1 2 3 4, और इसको हमने लिख दिया 4, 1, है ना। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है, 4, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1। तो 1 2 3 इस तरह से हमने एलिमेंट्स को अरेंजमेंट कर दिया वर्टिकल में। ठीक है, इसमें अरेंज कर रहा हमने वर्टिकल में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है ना। तो मैट्रिक्स की हम डेफिनेशन देखते हैं। वेरी सिंपल डेफिनेशन है। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर इन रो एंड कॉलम, है ना, इन रो एंड कॉलम टू फॉर्म अ रेक्टेंगुलर अरे। ठीक है, अ मैट्रिक्स, with m rows
and n columns is called a m cross n मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या होता है कि एलिमेंट का अरेंजमेंट, रियल और कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स का अरेंजमेंट हम जब रो और कॉलम के अंदर कर देते हैं तो हमारे जो बनने वाला जो रेक्टेंगुलर अरे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है। फॉर हमारे पास एक एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स लिया 2 3 4, है ना, 1 - 1 0, है ना, 2 5, है ना, 3। एक हमने मैट्रिक्स लिया जिसके अंदर हमने सभी हमने क्या ले लिया, रियल नंबर्स ले लिए। तो इनका अरेंजमेंट हम जब हम रोज के अंदर, ये पहली रो हो गई हमारी, इसको हम बोलेंगे रो 1, इसको हम बोलेंगे, है ना, इसको हम बोलेंगे रो 2, और इसको हम बोलेंगे रो 3। ठीक है, तो इसी तरह से हमने ये वाला जो कॉलम है इसको हम बोलेंगे कॉलम 1, है ना, इसको हम बोलेंगे कॉलम 2, और इसको हम बोलेंगे कॉलम 3। तो ये हमारा जो अरेंजमेंट होता है रियल नंबर्स का और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रो और कॉलम के फॉर्म में, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स है 3, 1 2 3। नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3 है। तो ये हमारा 3 क्रॉस 3 का क्या क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। क्या हो गया, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल में जैसे -1 0 3 4, और यहाँ पर 0 - 1 2 5 और 3 4 1 और 2। हमने एक और मैट्रिक्स लिया जिसके अंदर हमने नंबर ऑफ रोज कितनी ली, हमने नंबर ऑफ रोज हमने यहाँ पर रो 1, और यहाँ पर हमने रो 2, और यहाँ पर हमने नंबर ऑफ रोज कितने लिए, हमने R3। और कॉलम्स कितने लिए, हमने कॉलम्स हमने लिए यहाँ पर कॉलम सी, ये हमारा पहला कॉलम है, ये C1, और ये हमारे पास C2, और ये हमारे पास कॉलम हो गया C3, और ये हमारे पास कॉलम हो गया C3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 4 कॉलम्स है, और नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3। तो यहाँ पर 3/4 का ये क्या हो गया हमारे पास, मैट्रिक्स। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का, है ना, फॉर एग्जाम्पल के लिए इस मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, ऑर्डर लिखना है। तो ऑर्डर कैसे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स ए, है ना, इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, तो नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई करेंगे हम कॉलम से, तो हमारा क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, मैट्रिक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 4। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये वाला। अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने थे यहाँ पर, 3 क्रॉस 4 कितने हो जाएंगे, 12। कितने हो जाएंगे, 12। 12 एलिमेंट क्या हो जाएंगे हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर गिने जाएंगे। अब हम देखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी एलिमेंट की पोजीशंस, फॉर एग्जांपल के लिए लेट हमारे पास कोई एलिमेंट है, मैट्रिक्स दे रखा है
इसकी पोजीशन A11, इसकी A12, इसकी A13, इसकी हम लिखेंगे 21, इसकी हम 22, है ना, इसकी हम 23, और इसकी हम लिखेंगे 31, 831, 832 और 833। तो यहाँ पर देखेंगे इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है। A11 का मतलब होता है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। जैसे इस एलिमेंट को हम देखेंगे, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है सेकंड रो और सेकंड कॉलम। जैसे हम इसकी बोलेंगे तो यहाँ पर A33, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये 3, आगे वाला क्या बताएगा, रो बताएगा, और ये वाला क्या बताएगा, कॉलम बताएगा। ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट की पोजीशंस कैसे बताते हैं, सबसे पहले हम रो लिखते हैं, फिर हम कॉलम लिखते हैं। जैसे हमने इस एलिमेंट के देखेंगे तो यहाँ पर इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, थर्ड रो है ये वाली, है ना, थर्ड रो है, और फर्स्ट कॉलम है, क्या है, फर्स्ट कॉलम है। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स की क्या करेंगे, एलिमेंट की पोजीशंस क्या करेंगे, बताएंगे। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो कंस्ट्रक्शन हम कैसे करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। आपको मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन करनी, लेट हमारे पास एक एग्जांपल दे रखा है, कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास एक ए आई जे कंडीशन दे रखी है, आई प्लस जे का स्क्वायर, क्या दे रखा है, आई प्लस जे का स्क्वायर। हमें मैट्रिक्स बनानी है 2x2 की, है ना, कौन सी बनानी है, 2x2 की। तो लेट हम यहाँ पर 2x2 की एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, जिसमें हम एलिमेंट की पोजीशन 21, 8, 2, 2, ये हमने एलिमेंट की पोजीशन दे रखी, और इसका ऑर्डर कितना है, 2x2 का है। अब हम आई और जे, है ना, आई और जे की वैल्यू कहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे, तो 1 1 पुट करेंगे, तो 1 + 1 स्क्वायर, ये 1 और 2, आई की वैल्यू 1 है और 2 जे की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर 1 + 2 पुट करेंगे, स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमने 2 + 1, और यहाँ पर हम 2 2 पुट करेंगे, ठीक है, और हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो अब जो हमारा मैट्रिक्स आया है, ये कौन सा आया, यहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, है ना, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16। तो जो मैट्रिक्स बनकर आया कौन सा आया, 4 9 9 16। तो ये हमारा 2x2 का क्या हो गया, मैट्रिक्स आया। नेक्स्ट है हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, है ना। किसी भी सेट की कार्डिनलिटी क्या कहलाती है, तो कार्डि कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, किसी भी सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, तो फाइनाइट नंबर ऑफ एन एलिमेंट्स इन अ सेट इज इट्स कार्डिनलिटी। लेट हमारे पास एग्जांपल के लिए, लेट हमारे पास एक सेट है ए, है ना, इसके अंदर 1 2 3 हमने क्या लिए, 3 एलिमेंट लिए, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट कितने होंगे, 3। तो इसकी ये क्या कहलाएगी, हमारी कार्डिनलिटी, क्या कहलाएगी, हमारी कार्डिनलिटी। अब हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करा जाता है ना। तो मैट्रिक्स को जनरली हम मैट्रिक्स को किस तरह से, जनरली जनरली a matrix is denoted by
कैपिटल्स लेटर्स etc and elements in a matrix are denoted by small letters A, B, C and so on X, Y, Z etc. किसी भी मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ए बी सी के साथ एंड सो ऑन, और उसके एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर के साथ ही क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स लिखा और यहाँ पर ए बी सी और डी, तो ये क्या है, करेक्ट यहाँ पर डिनोट नोटेशन है। जैसे ये हमारा मैट्रिक्स का नाम है, ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट है, तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैट्रिक्स को लिखने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक नोटेशन आता है ए, है ना, और यहाँ पर हम लिखते हैं ए आई जे, ठीक है। और वेयर वेयर आई क्या रिप्रेजेंट करता है, रो को, और जे किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को, किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। सो अ m क्रॉस n मैट्रिक्स is this form can be written as, कैसे हम रिटर्न करेंगे, यहाँ पर ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, m क्रॉस n का मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो ये पूरा हमने पेज लिया है। एक पेज के अंदर हम m क्रॉस n का मैट्रिक्स लिखते हैं, यहाँ पर a11 a12 एंड सो ऑन a1n, ठीक है, a21 a22 एंड सो ऑन a2n, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर am1 am2 एंड सो ऑन amn, ठीक है। तो ये जो हमारे पास m क्रॉस n का मैट्रिक्स हो गया, है ना। यहाँ पर आई कहाँ से रन करेगा, रन्स फ्रॉम 1 to m, और j runs फ्रॉम 1 to n, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मैट्रिक्स को m क्रॉस n मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं बाय above representation it is clear that every element is a matrix has its own address, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का, यहाँ पर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर किसी भी एलिमेंट का एक अपना एड्रेस होता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा एक मैट्रिक्स के अंदर 2 1 और 0 -1, हमने लिखा यहाँ पर, ये मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट लिखे, तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, A11, इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, A12, इसका एड्रेस लिखेंगे हम तो A22, और इस एलिमेंट का हम एड्रेस लिखेंगे तो A21, क्या आ जाएगा हमारे पास, A21। तो हर एलिमेंट का क्या होता है, एक अपना एड्रेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर और साइज, क्या है, ऑर्डर
और साइज ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर और साइज क्या होता है? द साइज ऑफ अ मैट्रिक्स, द साइज ऑफ अ मैट्रिक्स is the number of rows times number of columns, है ना? That is the size of matrix. इसको हम क्या बोलते हैं? साइज ऑफ मैट्रिक्स। लेट हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल के अंदर हमने मान लीजिए कि x 2, 1 है ना, 3 और -1, ये हमने एक मैट्रिक्स लिया। तो इसकी साइज या ऑर्डर लिखेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है और नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2 है। तो 2 क्रॉस 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 4। तो यहाँ पर साइज क्या हो जाएगा इसका? 4। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि एंड सो अ मैट्रिक्स ऑफ साइज m cross n have mn elements but converse need not to be true, है ना? जैसे कि यहाँ पर हम बता सकते हैं कि as a m cross n mn cross 1 और 1 cross mn और n cross m matrix will also have mn elements। क्या कहते हैं हम इनको? एलिमेंट्स कहते हैं। सो नेक्स्ट है यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? A matrix is called square matrix when number of rows equal to number of columns then we say matrix is of m cross n size or simply square matrix or simply स्क्वायर मैट्रिक्स। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स में के अंदर क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के। दैट इज डेफिनेशन, यही कहना चाहते हैं। लेट एग्जांपल, हमारे पास एक एग्जांपल है। यहाँ पर हमने
2 3 1 0 -1 0 है ना, 2 1 5। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है, R1 R2 R3। ये हमारे पास रो है, ये हमारे पास कॉलम है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3 है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं हम इसको, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, क्या है हमारे पास, एल एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हम देखेंगे, सो फर्स्ट हम देखेंगे मैट्रिक्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्या देखेंगे, मैट्रिक्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ matrices, matrix must be of same order। है ना, मैट्रिक्स क्या होने चाहिए हमारे पास, यहाँ पर सेम ऑर्डर के होने चाहिए। है ना, दो नॉट सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स को हम ऐड नहीं कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। है ना, तो मैट्रिक्स को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमारे पास ऑर्डर, मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सो यहाँ पर मैट्रिक्स का आगे हम इसकी और देखते हैं। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स is obtained by adding and subtracting corresponding एलिमेंट। है ना, दो मैट्रिक्स को जब हम ऐड कैसे करेंगे, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, है ना, और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जैसे दैट इज एग्जांपल लेते हैं कि इफ हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, क्या है हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स के अंदर हमने लिखा A11 A12 और एक मैट्रिक्स लिखा हमने A21 और एक A23 A22। है ना, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लिखा और दूसरा मैट्रिक्स हमने लिखा, एक बी मैट्रिक्स लिया, इसके अंदर हमने लिखा B11 B12 B21 B22। ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स लिखे हैं हमने। अब हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इसका A11 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा, B11, A22 का B12, है ना, A21 का B21 और A22 का B22। ठीक है, तो A11 प्लस माइनस B11, A21 प्लस माइनस
B21। सो A12 प्लस माइनस B12 और A22 प्लस माइनस B22, ये हमारे पास क्या है, इसके सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। तो ये आप लोग क्या कर लेना, समझ लेना। नेक्स्ट है हमारे पास, इसका एक नोट लिखते हैं। सो नोट के अंदर क्या लिख सकते हैं हम लोग, नोट है हमारे पास, मैट्रिक्स ऑफ डिफरेंट साइज, डिफरेंट साइज can't added or subtracted, और सब्ट्रैक्टेड। मैट्रिक्स को कभी भी हम डिफरेंट साइज का मैट्रिक्स को हम ऐड नहीं कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अब यहां पर हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो नेक्स्ट है हमारे पास अगला है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसकी हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज देखनी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, एडिशन इज कम्यूटेटिव। सो एडिशन इज कम्यूटेटिव। एडिशन क्या है हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो लेट a प्लस बी और b प्लस ए, फॉर ऑल a एंड b, दो मैट्रिक्स कब ऐड होंगे, जब उनके ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। नेक्स्ट है दूसरी प्रॉपर्टी है, एडिशन इज एसोसिएटिव। सो एडिशन इज एसोसिएटिव। एडिशन क्या है हमारे पास, एसोसिएटिव है। तो यहाँ पर हमने a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी और प्लस सी, फॉर ऑल a कामा b कामा सी। ठीक है, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी मेन प्रॉपर्टीज है। अब हम देखते हैं एडिशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स A m क्रॉस n और B m क्रॉस n, दोनों ही सेम ऑर्डर के होने चाहिए। इसकी भी ऑर्डर सेम और इसकी भी ऑर्डर सेम। सो एडिशन कब करेंगे हम लोग, जब हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होगा तभी हम क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होने चाहिए। किसी भी मैट्रिक्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी कर पाएंगे जब हम उसके ऑर्डर को सेम करेंगे। a माइनस बी इक्वल टू b माइनस ए। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये वाला जो कभी रूल्स फॉलो नहीं होगा। दो एडिशन एडिशन एडिशन
कम्यूटेटिव होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता। ठीक है। एक यहाँ पर एग्जाम्पल है कि लेट हमने हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिया 1, 1, 1 और 2, 0, 1। ये हमने एक मैट्रिक्स लिया और इसके अंदर हम 2 क्रॉस 3 और यहाँ पर एक बी मैट्रिक्स लिया 1, 1 और यहाँ पर 2, -1। ये हमने एक मैट्रिक्स लिया 2, 2। अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे एडिशन। तो देखेंगे एडिशन अप्लाई कर पाएंगे नहीं पाएंगे। अगर हमने a+b ये करा तो ये नॉट पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नंबर ऑफ ऑर्डर इज 2 क्रॉस 3 और 2 क्रॉस 3, तो सेम ऑर्डर होने चाहिए एडिशन करने के लिए, और सब्ट्रैक्शन करने के लिए भी नॉट पॉसिबल। इनको हम घटा भी नहीं सकते, इनको हम जोड़ भी नहीं सकते। ठीक है। तो यहाँ पर एक रिजल्ट है सब्ट्रैक्शन का, क्या है कि a-b और b-a कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पर एक a हमने मैट्रिक्स लिया 1, 2 और 0, -1, और एक हमने बी मैट्रिक्स लिया जिसके अंदर हमने 2, 1 और 0, -2। ठीक है। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो a-b निकालते हैं। तो a-b कैसे निकालेंगे? 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर, -1, -2। और अब हम b-a निकालते हैं तो क्या करेंगे? b में से 2, -1 और 1, -2 और 0, और -2, -1। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे a-b के अंदर देखेंगे कि ये हमारे पास -1 बचा है, ये हमारे पास 0, ये हमारे पास 1, ये हमारे पास -3। और b-a क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 और यहाँ पर -1, 0 और यहाँ पर -3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि a-b डजन नॉट इक्वल टू b-a। ठीक है। तो b-a का रिजल्ट कुछ अलग आ रहा है और a-b का रिजल्ट अलग आ रहा है, तो ये यहाँ पर इक्वल नहीं हो सकते। तो दो मैट्रिक्स कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होंगे सब्ट्रैक्शन के अंदर। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। क्या है? हम मल्टीप्लीकेशन, है ना। दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं? मैट्रिक्स मैट्रिसेस। सो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कब कर सकते हैं? द मल्टीप्लीकेशन ऑफ two matrices is possible only when, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब हो सकते हैं पॉसिबल? तो when the number of columns of first matrix equals to number of rows second matrix, है ना। जब हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को क्या करेंगे? नंबर ऑफ पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रो इक्वल होंगे, तब हम क्या करेंगे? तब हमारे पास क्या होगा? मैट्रिक्स पॉसिबल होगा। दैट इज, यहाँ पर कहना क्या चाहता है कि कहना ये डेफिनेशन ये चाहती है
कि दैट इज यहाँ पर क्या कहना चाहती है कि नंबर कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, है ना। तो जैसे दो मैट्रिक्स लेट हमने एक एग्जांपल लिया, लेट हमने एक मैट्रिक्स यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स हमने ए लिया, और इस मैट्रिक्स के अंदर हमने मान लीजिए ये मैट्रिक्स है हमारा, एक मैट्रिक्स हमने ये ले लिया ए, इसके अंदर 2, 3, और एक मैट्रिक्स हमने बी ले लिया यहाँ पर 3, 2। तो यहाँ पर देखेंगे पहले मैट्रिक्स का, है ना, पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि, तब हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, पॉसिबल क्या होंगे यहाँ पर हमारे पास ये ए और बी, तब हमारे पास क्या होंगे, पॉसिबल। और जब हम ए बी क्या हो जाएंगे, पॉसिबल, तो ये फाइनल जो मैट्रिक्स बनेगा तो क्या बनेगा, 2, 4 2x4 का बनेगा। किसका बनेगा, 2x4 का बनेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने एक मैट्रिक्स लिया ए, और इसका ऑर्डर लिखा हमने 2, 3, और मल्टीप्लाई करा एक मैट्रिक्स बी के साथ, है ना, और इसका ऑर्डर है हमारे पास 2x3। तो फाइनल जो मैट्रिक्स आएगा इसकी जो ऑर्डर आएगा 2x2 का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये दोनों क्या है, इक्वल। तो फाइनल मैट्रिक्स क्या बनेगा, सी, और जिसका ऑर्डर होगा 2x2 का। तो ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 1, 0, -1, और दूसरा है 2, 1, 0। ये हमारे पास क्या है, 2x3 का मैट्रिक्स है। और दूसरा हमने क्या लिया है, 1, 0, 0 और 0, 2, 1। ठीक है, यहाँ पर हमने 3x2 का एक मैट्रिक्स लिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है कि सबसे पहले हम इस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो सबसे पहले रो का इस कॉलम में, फिर इस रो का इस कॉलम के अंदर। तो सबसे पहले हम करेंगे 1 का 1 के साथ, तो 1 × 1 प्लस 0 का 0 के साथ, 0 × 0, फिर -1 का 0 के साथ, है ना, -1 × 0। इस तरह से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। फिर इसी मैट्रिक्स का हम इसी रो का हम इसी कॉलम के साथ करेंगे। ठीक है, तो फिर हम करेंगे तो यहाँ पर 0 + 0 - 1, इस तरह से आएगा। यहाँ पर 2 + 0 + 0, और यहाँ पर 0 + 2 + 0, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर फाइनल आंसर आया हमारा 1, -1 और 2, का। यहाँ पर 2x2 की एक मैट्रिक्स आएगी। तो ये हमारे पास फाइनल जो मैट्रिक्स आएगा 2x2 का आएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स जो है हमने किस तरह से कैलकुलेट करा है, नॉट है, ठीक है, द मल्टी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू matrices is calculated is, row
बाय कॉलम, है ना। कैसे हमने करा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, रो बाय कॉलम के अंदर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज, है ना। प्रॉपर्टीज क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ, है ना, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या है कि लेट हमारे पास लेट ए कामा बी कामा सी आर conformable conformable matrices, then, है ना, देन हमारे पास ए क्या है यहाँ पर, आई ए इक्वल टू ए आई, और यहाँ पर हम ए, ठीक है, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर आई क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे I2 हो गया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। दूसरी मैट्रिक्स लिखेंगे I3, तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये हमारे पास एक तीसरी वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ, है ना। मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है या नहीं, तो बी वाला ऑप्शन है हमारे पास। तो बी वाला ऑप्शन है ए बी सी इक्वल टू ए बी सी, है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं हम इसको, एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट है आपके पास ए बी प्लस सी, तो इसको हम ए बी प्लस बी सी, ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो नेक्स्ट है हमारे पास डी वाला ऑप्शन है यहाँ पर। डी है हमारे पास एक ए प्लस बी और यहाँ पर सी, तो ए सी प्लस बी सी, इसको हम बोलते हैं सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोलते हैं हम इसको, सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो इसी के साथ हम ये लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम स्क्वायर मैट्रिक्स से और अगली प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so regular update my videos.